हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। मैं हूं प्रतीक और मैं आपके लिए लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑब्वियसली उनके आंसर्स भी। तो ये एक वीडियो सीरीज होने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस में यूज होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सीबीएसई बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 विथ ईच एंट्री 1 और 2 इज। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया होना जरूरी है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 2x3। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, ऊपर आई टैब में मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो मैंने लिंक कर दिया है। मेरा सबसे पहला वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे यही था, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 2x3 है मतलब उस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, रोज 2 है, कॉलम्स 3 है। पहला नंबर ऑफ रोज बताता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। बहुत सिंपल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना जरूरी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर 2x3 है उसका मतलब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे। अगर ऑर्डर हमारे पास m×n है, ठीक है, अगर m×n हमारे पास ऑर्डर है तो उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे m×n, mn। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस केस में ऑर्डर है 2x3 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 × 3 6, सिंपल है। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है, इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स है। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, विथ ईच एंट्री 1 और 2, मतलब हर एलिमेंट का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, कुछ और नहीं हो सकता है ना। 0 3 4 ये सब नहीं हो सकते, 1 होगा या 2 होगा। ठीक, तो मान लीजिए हम अगर मैट्रिक्स इस तरीके से बनाते हैं 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हैं इन स्पेसेस को हमें फिलअप करना है। ठीक है, तो 2 रोज है, 3 कॉलम्स है हमारे पास और आपसे बोला जा रहा है हर प्लेस को फिलअप करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है ना, या तो 1 है या 2 है ना। 2 ऑप्शंस है, ये जो मैंने 2 लिखा है इसका मतलब है 2 ऑप्शंस है। ठीक है, या तो 1 से फिलअप करेंगे या 2 से फिलअप करेंगे हर प्लेस को। तो आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे कितने टाइप के मैट्रिक्स, कितने टाइप के पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, हम कितने टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक, तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट मालूम होना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्लेसेस है, ठीक है, n नंबर ऑफ प्लेसेस है और आपके पास k चॉइसेस है, ठीक है, k चॉइसेस या ऑप्शंस फॉर ईच प्लेस, है ना। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगे, k⁴n हो जाएंगे। ठीक है, k⁴n हो जाएंगे। मतलब कि इस केस में हमारे पास n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। और नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या है, हर प्लेस को हम 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो नंबर ऑफ ऑप्शन है 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने हो जाएंगे, 2⁶ हो जाएंगे, है ना। बहुत इजी है, जिसका वैल्यू है 64, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एक ही छोटा सा कनेक्शन आपको बनाना था, ये जो नंबर ऑफ प्लेसेस है ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, है ना। तो ऑर्डर अगर हमारे पास दिया गया है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है तो हम नंबर ऑफ प्लेसेस भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ऑर्डर दिया जाता 3x3 का और हमारे पास 3 चॉइसेस दिए जाते हैं, मान लीजिए 0 1 और 2, 3 चॉइसेस दिए जाते हैं कि हर एक स्पेस को आपने 0 या 1 या 2 से फिलअप करना है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 3 चॉइसेस टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए। मैट्रिसेस के ऊपर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आपको वो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैथ्स को एंजॉय करते रहिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।